हेलो लियोस, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2025 सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा। तो सिंह राशि यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स सबसे पहले चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे, फिर नो कॉन्टैक्ट वालों को देख लेंगे कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है सिंह राशि वाले, उनके बीच में इन 15 दिन में क्या रहेगा। और फिर ओवरऑल आउटकम बताऊंगी मैं कि ये 15 दिन आप लोगों के जाएंगे कैसे। तो चलिए सिंह राशि शुरू करते हैं आपकी खुद की फीलिंग से। 1 से 15 फरवरी 2025 में लियो सिंह राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। सिंह राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी। 9 ऑफ सोर्ड्स सिंह राशि, पेज ऑफ सोर्ड्स। सिंह राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 फरवरी 2025 में। इंस्पिरेशन, पार्टनरशिप। देखिए सिंह राशि इस रिलेशनशिप में ना, यहाँ पे कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं पार्टनरशिप और इंस्पिरेशन के कार्ड बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको पार्टनर को लेकर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म है, जोशीला आप पार्टनर को लेकर फील कर रहे हो। और आपको लग रहा है कि बस इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि आप आगे बढ़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप के लिए। और हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाहते हुए दिख रहे हो। पार्टनरशिप का होता है कि लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, इस तरीके की चीजें आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हुए दिख रहे हो। और कुछ सिंह राशि वाले हो सकता है अपने पार्टनर के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी चाहते हो कि इकट्ठे ही करें। तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी, यानी कि इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर का हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। अगर कुछ चीज़ें खराब हो गई थी तो उसको ठीक करना चाहते हो, रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हो, शादी, एंगेजमेंट, लिव इन रिलेशनशिप, इस तरीके की चीज़ें चाहते हो। और बहुत ज़्यादा ना आपको एक एक्साइटमेंट है, एक पैशनेट एनर्जीज़ फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन अपने पार्टनर के साथ फील कर रहे हो। इस तरीके की चीज़ें आप अंदर ही अंदर फील कर रहे हो। बट मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हो सिंह राशि। हो सकता है जो आप चाहते हो ना अपने पार्टनर से कि आपको ये चीज़ें मिले जो मैंने अभी बताई, चीज़ें शायद उस तरीके से नहीं हो रही हैं, इस कारण से टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो। आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, इस कारण से टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो क्योंकि आप नहीं ले रहे हो। बहुत ज़्यादा फ़िक्र, बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग किसी चीज़ की कर रहे हो सकता है रात को ढंग से सो नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रहेंगी। एक एंग्ज़ायटी सी किसी चीज़ को लेकर हो रही है और नेगेटिव सोच आपकी बनी हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा ना ओवरथिंकिंग, नेगेटिव सोच पार्टनर को लेकर आपकी या रिलेशनशिप को लेकर रहती हुई दिख रही है। क्योंकि चीज़ें आपकी तरफ से उस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं या इस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। इस कारण से बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। थोड़ा-सा आपका जो एटीट्यूड है वो ज़िद्दी टाइप का हो रहा है। और आप अपने पार्टनर के ऊपर नज़र बहुत बना के रखी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं या फिर वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आप इधर-उधर से इकट्ठी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड थोड़ा-सा ना गुस्सा आपको किसी चीज़ को लेकर आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप अपने पार्टनर से मान लो बात कर भी रहे हैं, अभी हम देखेंगे आगे क्या हो रहा है, तो आपका जो बोलने का तरीका है, वे ऑफ टॉकिंग, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट रहता हुआ दिख रहा है कि जिसमें हो सकता है आप कुछ ऐसी बातें अपने पार्टनर को बोल जाएँ, जो बाद में आपको लगे कि आपको नहीं कहनी चाहिए थी। ये चीज़ें भी रह सकती हैं। ये है सिंह राशि आपकी खुद की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए क्या रहेंगी। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए 1 से 15 फरवरी के बीच में क्या रहेंगी। टेम्परेंस, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सिंह राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। की टू माय हार्ट, रियल डील। सिंह राशि देखिए, जिस तरीके से आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हो ना हमेशा का साथ, उस तरीके से आपके पार्टनर भी कहीं न कहीं आपके साथ मैरिज, एंगेजमेंट, हमेशा का साथ, रिकंसिलिएशन, पैचअप, इस तरीके की चीज़ें वो भी चाहते हुए दिख रहे हैं। भले ही आपको बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये चीज़ें हैं कि आपका और उनका बॉन्ड हमेशा के लिए बना रहे। आपका और उनका बंधन हमेशा के लिए बना रहे। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके दिल की चाबी आपके पास है, वो आपके बिना रह नहीं सकते हैं। और
उनको ये भी लग रहा है कि जब वो प्रॉब्लम में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, हर बात का, हर चीज़ का हल आपके पास है, सॉल्यूशन आपके पास है। ये चीज़ें वो महसूस तो करते हैं आपको लेकर और चाहते हैं चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक रहें। एक रिकंसिलिएशन, पैचअप, रीयूनियन इस तरीके की चीज़ें आपके पार्टनर चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं। और बट आपके पार्टनर आउट ऑफ द वे जाके अभी कुछ नहीं कर रहे हैं सिंह राशि। जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा हाथ-पैर नहीं मार रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे, जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। हो सकता है अलग-अलग चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, लेकिन रश नहीं कर रहे हैं। हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। एंड एक वेटिंग वाली एनर्जीज़ भी थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है। ये चीज़ें रहेंगी और एक अपना पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है। वो नहीं चाहते कि उनकी ना शांति भंग हो और वो परेशान रहें और थोड़ा-सा अपना सुकून के ऊपर उनका ज़्यादा फ़ोकस है। थोड़ा-सा रिलैक्स होना चाहते हैं कुछ भी करने से पहले, जल्दबाज़ी में कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो अभी थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी थोड़ा-सा ना गिव अप ही करते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। गिव अप जो मुझे लग रहा है रियल डील का कार्ड बोलता है कि ये कार्ड है मैरिज का, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म। इन सब चीज़ों को लेकर हो सकता है आपके पार्टनर को लग रहा कि अभी ना इन चीज़ों के लिए बहुत सारी इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे यानी कि शादी एंगेजमेंट के लिए। तो वो अभी थोड़ा-सा इन चीज़ों के लिए गिव अप कर रहे हैं कि अभी हो सकता है मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। लेकिन आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं लेकिन शादी को लेकर वो चीज़ों को गिव अप कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके अंदर ना उतनी ताकत नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो चीज़ों को आगे डील कर पाएँ। हो सकता है घर वालों की तरफ से कुछ इश्यूज़ है, आपके घर वाले हो गए, सिंह राशि आपके उनके खुद के घर वाले हो गए, फैमिलीज़ होगी, तो उनको लग रहा है कि फैमिलीज़ को वो अभी फेस नहीं कर सकते या अभी जो सिचुएशंस चल रही हैं, हालात चल रहे हैं, उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि उनसे लड़ पाएँ। तो इसलिए अभी थोड़ा-सा वो चीज़ों को छोड़ा हुआ उन्होंने, गिव अप किया हुआ है क्योंकि उनको एक थकावट-सी महसूस हो रही है और उनको लग रहा है उनके अंदर उतनी ताकत नहीं है कि वो आउट ऑफ द वे जाके कुछ करें। तो आपके साथ रिलेशनशिप तो चाहते हैं लेकिन अभी अपनी तरफ से जो इनिशिएटिव्स उनको लेने चाहिए ना, जो करेज दिखाना चाहिए, वो करेज वो अभी नहीं दिखा रहे हैं सिंह राशि आपके पार्टनर। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड। अब देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट का कैसा रहेगा? जो सिंह राशि और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में हैं, उन दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी? नो कॉन्टैक्ट वालों में नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जिनकी टोटल बात बंद हुई है, कई हफ्तों से, कई दिनों से, कई महीनों से, मतलब बिल्कुल बात बंद है। ये नहीं है कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, 2 दिन बात हुई है, तो फिर उसके बाद फिर बात बंद हो गई 4 दिन, फिर 2 दिन बात हो गई, फिर बंद हो गई, तो वो नो कॉन्टैक्ट नहीं होता। नो कॉन्टैक्ट होता है कि रेगुलर बेस पे महीना, 2 महीना, 4 महीने, साल, इस तरीके से टोटल बंद हुई हो बात। आपने भी कॉन्टैक्ट नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया, तो वो उसको बोलते हैं नो कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे अभी मेरे को कॉन्टैक्ट में सिंह राशि अभी आप लोग आते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर ज़रूर लेकर जाना चाहते हो, लेकिन कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ़ में आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट वालों में से कुछ लोग फ़ॉरेन जा रहे हैं, फ़ॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, किसी और कंट्री में जा रहे हैं, किसी शहर में जा रहे हैं, ट्रैवल करने कर मतलब ट्रैवल हो रहा है आप दोनों में से किसी एक इंसान का, उसके कारण कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हो, यानी कि बात नहीं कर पा रहे हो, मैसेज करना चाहते हो लेकिन नहीं कर रहे हो। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा है कि भी अगर ट्रैवल नहीं है कुछ लोगों का, तो रीज़न ये है कि भी एक नेगेटिव साइड इस रिलेशनशिप में ज़्यादा देख रहे हो आप लोग। जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही हैं, आप लोगों का कहीं न कहीं फ़ोकस उन चीज़ों के ऊपर है कि भी ये गलती पार्टनर से हुई, ये गलती आपसे खुद से हुई। तो जो गलतियाँ हुई हैं ना, चाहे आपसे हुई है सिंह राशि या आपके पार्टनर से, तो आप लोग उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। पॉज़िटिव साइड इस रिलेशनशिप की नहीं देख रहे हो, नेगेटिव साइड ज़्यादा देख रहे हो। जो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं या जो चीज़ें आप लोगों के हिसाब से नहीं चल रही हैं, आप लोगों का फ़ोकस उसके ऊपर रहता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड किसी एक इंसान का मुझे रहता हुआ दिख रहा है। आपका नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड हो रहा है या पार्टनर का हो रहा है, बट इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, उतावलापन रहता हुआ दिख रहा है, एक सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉल मैसेज करने के लिए हाथ में ही पकड़ते हैं मोबाइल या फ़ोन को, पर करते ही नहीं है, रोक लेते हैं अपने आप को। तो बहुत सेंसिटिव एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है किसी एक इंसान की, यानी कि मूड स्विंग्स थोड़े से हो रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि जैसे अब कुछ हो नहीं सकता। तो या तो पहले पहले की कोई गलतियाँ हुई हों या आप दोनों में से किसी एक इंसान से कोई मिस्टेक हुई, उसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, या पहले का कोई रिलेशनशिप आपका रहा या आपके पार्टनर का रहा इसके कारण। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा, शॉर्ट में यही बोलूँगी। अभी कॉन्टैक्ट में मुझे आते हुए नहीं दिख रहे हो, कॉन्टैक्ट में आना चाहते हो लेकिन उस तरीके से हिम्मत नहीं हो रही है कॉल मैसेज करने की, तो अभी नहीं करते हुए मुझे दिख रहे हो।
तो ये है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन सिंह राशि। अब देख लेते हैं जिन लोगों की बातचीत हो रही है या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है या फिर इन जनरल ही आउटकम कैसा रहेगा, ये 15 दिन जाएंगे कैसे, लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, नाइस। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा। अप इन द एयर, हार्ट स्टॉर्म, लव लाइन रिवाइव्ड। देखिए सिंह राशि, आउटकम काफी अच्छा है आप लोगों का। अब यहाँ पे जिन लोगों की बात हो रही है और जिनकी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, उन दोनों में तो चीजें काफी इम्प्रूव होती हुई दिख रही हैं, काफी सुधरती हुई दिख रही हैं। एक तो जिनकी ऑलरेडी बातचीत हो रही है और दूसरा है कि जिन लोगों में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है। ऑन एंड ऑफ का मतलब कि भी 4-5 दिन बात हुई, फिर हफ्ता 10 दिन बात नहीं हुई, फिर बात हुई, फिर बात नहीं हुई, उस तरीके की सिचुएशन चल रही है। ये है नो कॉन्टैक्ट। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज को लेकर। ये है उन लोगों का जिनका 5-6 महीने से, साल से, 2 साल से बिल्कुल टोटल बंद हुई हुई है बात, तो वहां पे अभी नहीं दिख रहा मुझे कुछ बातचीत होगी। ये है कि जिनके रिलेशनशिप में छोटी मोटी कुछ ना कुछ मैसेज कॉल चलता ही रहता है, लेकिन ढंग से चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं। तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव्स एक्शंस लेता हुआ दिख रहा है, और जिनकी रिलेशनशिप ऑलरेडी बात हो रही है वहाँ पे चीज़ें अच्छी रहेंगी, और जिनकी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है वहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी मुझे सुधरती हुई दिख रही हैं। हालाँकि ये जो सुधार है ना, जो चीज़ें ठीक हो रही हैं, ये मेरे को दिख रहा है आपका 5 या 6 फ़रवरी के बाद से लेकर 15 फ़रवरी के बीच में चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी। पहले 5 या 6 दिन चीज़ें अभी स्लो रहेंगी। 1 से 5 या 6 फ़रवरी तक चीज़ें थोड़ी-सी स्टक रहती हुई दिख रही हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हो। पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो एक-दूसरे को, और पुरानी मेमोरीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, और आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग इस रिलेशनशिप से ना तो मूव ऑन कर पा रहे हो, ना ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पा रहा है। तो चीज़ें अभी थोड़ी-सी स्टक रहेंगी, पहले 5 या 6 दिन फ़रवरी के। और पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो और उसके कारण एक-दूसरे को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो। और लेकिन जैसे ही 5 या 6 फ़रवरी के बाद से लेकर 15 फ़रवरी तक, उसके बीच में कभी भी आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव एक्शंस मुझे लेता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है जो फीमेल है ना, उनकी तरफ से इनिशिएटिव एक्शन ज़्यादा है। हालाँकि लड़का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है फीमेल है, क्योंकि हालाँकि दोनों आए हैं, एम्परर का भी आया, क्वीन का भी कार्ड आया है। तो दोनों की तरफ से अपने-अपने लेवल पे जो भी इनिशिएटिव्स, जो भी एक्शंस रिक्वायर्ड है, आप लोग मुझे लेते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग, आप दोनों में से कोई एक इंसान भी साथ के साथ रहता हुआ दिख रहा है। और एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए आते हुए दिख रहे हैं। इसलिए आप लोगों को लग रहा है भई नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो आप दोनों में एक जैसे होता है ना, दिल में प्यार का तूफ़ान आ रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि रह नहीं सकते इस इंसान के बिना। तो इस कारण से इनिशिएटिव्स, एक्शंस आप दोनों में से कोई एक इंसान ले रहा है, सिंह राशि। और साथ में थोड़ा-सा ईगो इश्यू दूसरे पार्टनर का भी रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक इंसान एक्शंस ले रहा है, साथ के साथ किसी एक इंसान का ईगो भी साथ के साथ रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना, थोड़ा-सा कायदे-कानूनों को फ़ॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करना। तो ओवरऑल आउटकम अच्छा ही आता हुआ दिख रहा है आप लोगों का। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में मुझे आता हुआ दिख रहा है। और फिर से बोल रही हूँ, जिनकी बात हो रही है, एक तो उनके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी, जिनका नो कॉन्टैक्ट ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन जिनकी चल रही थी, वहाँ पे चीज़ें अच्छी और ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं। और जिनका नो कॉन्टैक्ट है, बिल्कुल टोटल बात बंद हुई हुई है 4-5 महीनों से, टोटल आपने भी कॉन्टैक्ट नहीं किया, पार्टनर ने भी नहीं किया, और साल 2 साल हो गए, फिर तो ये वाले कार्ड्स फिर उनके लिए ये वाले आएँगे नो कॉन्टैक्ट के। ये है आउटकम। तो ओवरऑल चीज़ें आउटकम में अच्छी दिख रही हैं मुझे सिंह राशि, और ये है रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।